जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। त्रैलोक प्रकाशक अहिंसा अवतार श्रमण भगवान माहेश्वामी के शासन काल की सदाकाल जय हो विजय हो। जन जन की आस्था के केंद्र परम श्रद्धेय राष्ट्र संत आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज की पावन गणेश स्मृति को भाव वंदन। संसार सागर में भटकती हुई जीवन नौका को किनारे की ओर ले जाने वाली अनंत उपकारी पूज्य गुणी मैया के चरणों में वंदन। सूर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, पर्वादिराज पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिन है। इस पर्व की शुरुआत में ही हमें सबसे पहले शास्त्र का वाचन करना है। तो आपके सामने कल 2 वर्ग पूरे हो चुके थे, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। आज तीसरे वर्ग का प्रारंभ किया जा रहा है। जैनम म्हणते संमेनं जाव संपत्तेणम अठ्ठम संगस दोच्चस वगस ऐमिठ्ठे पण्णते। तच्चश्नम म्हणते वगस संमेनं जाव संपत्तेणम के अठ्ठे पण्णते। एवं खलु जंबू संमेनं जाव संपत्तेणम अठ्ठम संगस तच्चस वगस अंतगर्दसाणम तेरस अध्ययना पणता। तंझा आणि सेने अनंत सेने अजीर सेने अनिहैरियु देव सेने सत्तु सेने सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवे दारुए अनादिठी। जैनम म्हणते समनेनं जाव संपत्तेणम अठ्ठम संगस अंतगर्दसाणम तच्चस वगस तेरस अध्ययना पणता। तंझा आणि सेने जाव अनादिठी। पद्मश्नम म्हणते अध्ययनस अंतगर्दसाणम समनेनं जाव संपत्तेणम के अठ्ठे पणते। एवं खलु जंबू तेणम कारणम तेणम समनेणम बद्दिल पुरे नामम नैरे होता। रिद्धितिमीय समिद्धे वर्णो तश्नम बद्दिकुलस नैरस भैया उत्तर पुरिथी में दिसी भाई सिरिवणे नामम उज्जाने होता वर्णो। जिये सत्तुराया तत्तनम बद्दिल पुरे नैरे नागे नामम गहावई होता। अड्ढे जाव अपरिभुए तश्नम नागस्य गहावईस सुलसा नामम भार्या होता। सुकुमाला जाव सुरुवा तश्नम नागस्य गहावईस पुत्ते सुलसाय भार्याय अत्ते आणि सेने नामम कुमारे होता। सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाई परीक्षिते। तंझा खीरधाई मंजणधाई मंडणधाई किलावणधाई अंकधाई। जहा गडपईने जाव गिरिकंदर मल्लीनेव चंपकवर पायवे सुहम सुहेणम परिवढई। तैणम तम अणीसणम कुमारम साईरकम अठवास जायम अम्मा पिरो कला यरिय
जाव भोग समर्थे जाये यावी होता तैणम तम अणी सेणम कुमारम उमुक बाल भावम जानिता अम्मा पीरो सरी सयाणम सरी सव्याणम सरी सत्ययाणम सरी सलावण्य रुव जोवण्य गुणो ववेयाणम सरीसे हिंतो उले हिंतो आणिलिय याणम बत्तीसाय इपवर कंडगाणम एव दिसेणम पाणी गेणावेंती तैणम से नागे कहावई आणि सेणस कुमारस इमम एयारुम पी दानम दलियई तंजा बत्तीसम हिरण्य कोडियो जहां महाबलस जाओ ओपिम पासाय वर्गय फुट माणेहिम मुइंग मथ एहिम भोग भोगाईम भुंज माणे भिरई तेणम कालेणम तेणम समरेणम आरा ऐत्त नेमी जाओ समोसडे सिरिवणे उज्जाणे आहा पडी रूम ओघम जाओ भिरई परिसा निद्या तैणम तस आणि सेणस कुमारस तम महिया जन सद्दम जहा गोय में तहा नवरम सामाई मायाईम 14 पुआईम अहिजई विसम वासाईम परियाओ सेसम तहो जाओ से तुंजे पवये मास्याय सलेणाय जाओ सिद्धे एवं खलु जंबू समणेणम जाओ संपत्तेणम अठ्ठम संगस अंतगड दसाणम तच्चस वग्रस पडमस अजनस ऐमठ्ठे पणत्ते जहां अणी सेने एम सेसावी अनंत सेने अजी सेने अणी हे रियू देव सेने सत्तु सेने छ अछेणा एक गमा 3200 दावो 20 वासाईम कलियाओ 14 पुवाईम अहिजंती सेतुंजे जाओ सिद्धे जैनम म्हणते उख्यो सत्तमस तेणम कालणम तेणम समणम बारवे नैरे जहा पडमे नवरम वासुदेवराया धारिणी देवी सिंहो सुंगणे सारणे कुमारे 50 दाओ 14 पुआईम विसम वासाईम करियाओ सेसम जहा गोयमस जाओ से तुंजे सिद्धे जैनम म्हणते उख्यो अठमस एवं खलु जंबू तेणम कालिनम तेणम समरणम बारवय नैरिये जहा पडमे जाओ अरहा अरिट नेमी सामी समोसडे तेणम कालिनम तेणम समरणम अरो अरिट नेमीस अंतेवासी छ अणगारा भायो सहोयरा होता सरी सया सरी सत्तया सरी सवया निलुपल गवल गुलय अय सिपुम सुमपकासा सिरी वंच किय वंचा कुसुम कुंडल बदलया नल कुबर समाना तैणम ते छ अणगारा जम चौदिसम मुंडा होता आगारो अणगारियम पवैया तम चौदिसम अरम अरित नेमिम वंदंती नमम संती वंदिता नमम चित्ता एवं व्यासी इच्छामणम म्हणते तुभेम अवनुनाय समाना जाओ जियाय छट्टम छट्टणम अणिखितेणम तवो कमेणम अपाणम भावे माना वीरितय आहा सोम देवानुया मा पडिबंधम करे तैणम ते छ अणगारा अरहया अरिट नेमिना अवनुनाय समाना जाओ जियाय छट्टम छट्टेणम जाओ वीरंती तैणम ते छ अणगारा अण्णया कयाईम छट्ट खमण पारणची बडमाय पोरसी सजयम करेंती जहा गोयम सामी जाओ इच्छामणम बनते छट्ट खमणस पारणय तुभेम अभुनाय समाना तिहिम संगाड एहिम बारवय नैरिये जाओ अडितय आहा सुहम देवानुपिया तैणम ते छ अणगारा अरहया अरिट नेमिना अभुनाय समाना अरहम अरिट नेमिम वंदंती नमम संती वंदिता नमम चित्ता आरहो अरिट नेमिस अंतियाओ सहस गौणाओ उज्जाणाओ पड़ी निखमंती पड़ी निखमिता तिहिम संगाड एहिम अतुरियम जाओ अडंती तत्थनम एगे संगाडे बारवई नैरिये उच्च निय मज्जिमाईम कुलाईम घर समुदानस भिक्का एरियाय अडमाने वसुदेवस रणो देवये देवी देवीये गिहम अप विठे तैणम सा देवये देवी ते अणगारे यजमाने पासिता हट्ट तुट्ट चित्त मानंदिया पी मणा परम सोमणस्या हरिसवस विसप माणहिया आशना अवुटे अवुटिता सतट पयाईम अणुगच्छिता तिकुतो आयाहिनम पयाहिनम करे करिता वंदई नमम सई वंदिता नमम चित्ता जेने भक्तगरे तेने उवागच्छिता सिंह के शरणम नोय गाणम थालम भरे भरिता ते अणगारे पडी लाभिता वंदई नमम सई वंदिता नमम चित्ता पडी विसज्जई तयानंतरम चरणम दोचे संघाडे बारवये नैरिये उच्च जाओ पडी विसज्जई
तयानंतरम चरणम तच्चे संभाळे उच्चनीय जाओ पड़ी लाभिता एम व्यासी किन्नम देवाण किया कन्नस वासुदेवस इमी से बारवीय नैरिये द्वादश जोयन आयमाये नौ जोयन विच्छिन्नाय पचखम देवलो भूयाये समना निगंथा उच्चनीय मज्जिमायन पुलायन घर समुदानस विक्कायरियाये अडमाणा भक्तपाणा नो लभंती जन्नम ताईम चेव पुलायन भक्तपाणाय बुज्जो बुज्जो अणुपविसंती तैणम ते अणगारा देवईम देव एवं व्यासी नो खलु द्यांपिये कन्नस वासुदेवस इमी से बारवय नैर्य जाओ देवलोक भूयाये समना निगंथा उच्चनीय जाओ अडमाना भत्तम पाणम नो लभंती नो चेवणम ताईम ताईम कुलाईम दो चंपी तचंपी भत्त पाणाये अणुको विसंती एवं खलु देवाणुकिये अम्मे भक्तिपुरे नैरे नागस गहावेस पुत्ता सुलसाय भार्याये अत्तया छ भायरो सहो यरा सरिसया जाओ नल कुबर समाना अरो अरिष्ट नेमिस अंतिये धम्मम सोचा निसम संसार भय उ विगा भिया जम मरणाओ मुंडा जाओ पवैया तैणम अम्मे जम चेव दिवसम पवैया तम चेव दिसम अरम अरिट नेमिम वंदामो नमम सामो वंदिता नमम सीता इमम एयरुम अभिगम अभिघिनामो इच्छामणम अंते तुभ्यम अवनुनाय समाना जाओ आहा सुमम देवाणुकिया तैणम अम्मे अरहया अरिट नेमिना अवनुनाय समाना जाओ जीवाय छट्टम छट्टेनम जाओ विहामो तम अम्मे अज छट्ट खमण पाणनची पडमाय पुरस्के जाओ अडमाना तो गेहम अणुपविठा तम नो खलु देवाणुकिये ते चेवनम अम्मेनम अन्ने देवईम देवीम एवं वये वयिता जाम्यो दिसम पाव हुए काम्यो दिसिन पड़ी गए तरणम तिसे देवये देवीये अयम्यारुए अजत्तिये जाओ समुपन्ने एवं खलु अहम पोलासपुरे नैरे अयमित्तणम कुमार सम्नेनम बालकगणे वागरिया तुममनम देवाणुकिये अट्ठ पुत्ते पया इससी सरिसये जाओ नल कुबर समाणे नो चेवणम भारे वासे अण्णो अम्मयाओ तारिसये पुत्ते पया इसंती तम नम मिच्छा इमम नम पचक्खम्यो दिसई भारे वासे अण्णोवी अम्मयाओ एरिसे जाओ पुत्ते पयाओ तम गच्छामिनम अरमरिटनेमिम वंदामि नमं सामी वंदिता नमस्ता इमम चरणम एयारुमं वागरणम उच्च सामित्ति कटु एवं संपे हे संपेता कोडंबी पुरुषे सदावे सदाविता एवं व्यासी लहु करण जानकोरम जाओ गोठ वेदी जहा देवानंदा जाओ पज्जु वासे तैणम अरायटनेमि देवईम देवीम एवं व्यासी से नुणम तो देवई इमे छ अणगारे पाशिता अयमेयारुवे अजत्तिये जाओ समुपज्जिता एवं खलु पोलासपुरे नैरे अयमुत्तरणम तम चेव जाओ निगच्छिता जेणम मम अंत्यम हो मागया से नुणम देवई देवी अयमति समट्टे अंता अत्ति एवं खलु देवाणुपिये तेणम कालेणम तेणम श्रवणेनम भद्दिपुरे नैरे नागे नामम गहावै परिवसई अड्ढे तशनम नागस गहावैस सुलसा नामम भार्या होता सा सुलसा गहावैनी बालतने चेव निमित्ति एणम वागरिया एष्णम दार्या निंदु भविसई तैणम सा सुलसा बालक भीम चेव हरिणे गमेसी देव भत्ता यावी होता हरिण गमेसी पड़ी ममम करे करिता कल्ला कलिम नहाया जाओ पायचिता उल्ल पड़ साड़िया महरियम उप चणम करे करिता जानू पाय वड़िया प्रणाम करे तो पच्छा आहारेवा निहारेवा तैणम किसे सुलसाये गहावैनिये भक्ति बहुमान सुसुसाये हरिणे गमेसी देवे आराह्य यावी होता तैणम से हरिण गमेसी देवे सुलसाये गहावैनिये अणुकंपण ठाय सुलसम गहावैनिम तुमम चरणम दोणीवी समव उयाओ करे तैणम तुभे दोवी सम्यो गभे गिण सम्यो गभे परिवह सम्यो दारे कयायह तैणम सा सुलसा गहावैनी वीणीहाय मावणने दारे पयाये तैणम से हरिणे गमेसी देवे सुलसाय अणुकंपण ठाये वीणीहाय मावणने दारे करेल संपूर्ण गिणे गिणिता तव अंत्यम सहारे तम समयम चरणम तुमम नवर्णम आसानम सुकुमाल दारे वसवसी जे वीणम देवाणुकिय तव खलु तव पुता ते
ताव अंत्याव करियल संपुडेणम गिणे गिणिता सुलसाए गाहा वैणी अंत्य सहारे तम तयो चेवणम देवी ए पुता नो चेवणम सुलसाए गाहा वैणीय तेनम देवई देवी अरो अट्ट निमिष अंतिये ए मठम सोचानी समहट्ट टुट जाव हुआ अरम अरिट नेमिन वंदई नमम सही वंदिता नमम सीता जेने ते छ अणगारा तेने वागचिता ते छप्पिम अणगारे वंदई नमम सही वंदिता नमम सीता आगय पणुया पुप लोयणा कंचुई पड़ी खित्या दरियल वलय वहा धारा है कलंब पुफगम विव समूह समीय रोम कुआ ते छप्पी अणगारे आणि मिसाये दिठिये पेहमाणी सुचिरम निरखिता वदई नमम सई वंदिता नमम सीता जेने अरा अरिटनेमी तेनु वागचिता अरम अरिटनेमी तिकुतो आयायनम कोयायनम करे करता वंदई नमम सई वंदिता नमम सीता तम्यो धम्यम जाणपोरम दुरुवै दुरिता जेने वारवै नैरी तेने वागचिता वारवै नैरी अणुपविसिता जेने सही किए जेने बाहिरे ओठाण साला तेने वागचिता धम्याओ जाणप पराओ पच्चोर होई पच्चोरिता जेने सहे वास घरे जेने सहे निजे तेने वागचिता सहनसी से निजंसी निसी यही मूल शास्त्र आज इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे इसका विवेचन आपके सामने आ रहा है तीसरे वर्ग का। तीसरे वर्ग में जिन महापुरुषों के जीवन की गौरव गाथा बताई गई है उनके जीवन को हम नजदीक से देखेंगे। इस तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन बताए गए हैं। उन 13 अध्ययनों का वर्णन आपके सामने आ रहा है। बद्रिकपुर नाम की नगरी है। उस बद्रिकपुर नगरी में चित्त शत्रु नाम के राजा हैं और उस नगरी का ही वर्णन यहाँ पर चल रहा है। 13 कुमारों का जिसमें वर्णन है उनका नाम आपको बताया जा रहा है। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गजसुकमाल, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक, अनादृष्टि, नागगाथापति और सुलसा पत्नी, ये दोनों के ही ये 6 राजकुमारों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है कि 6 राजकुमार जो कि ऊपर नाम भी है अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन, इनके पिता का नाम नागगाथापति और सुलसा उनकी पत्नी है। अरिष्टनेमी में भगवान वहाँ पर उस नगरी में पधारे, उनका आगमन हुआ और वहाँ पर इन 6 पुण्यशाली आत्माओं ने भी भगवान की धर्म देशना सुनी। धर्म देशना सुनकर के वो आत्माएं विरक्त हो जाती हैं। विरक्त होकर के अपने माता पिता से वो अनुमति लेती हैं, उनकी आज्ञा लेकर के और यह संयम के मार्ग पर अपना कदम बढ़ाती हैं। दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने 14 पूर्व का अध्ययन किया। 14 पूर्व का अध्ययन करने के साथ ही इन्होंने शुद्धता के साथ में संयमी जीवन का पालन किया और 20-20 वर्ष तक इन्होंने संयम का पालन किया और उसके बाद में शत्रुंजय पर्वत के ऊपर सलेखना संथारा करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। 7वां अध्ययन है सारण कुमार का। सारण कुमार द्वारिका नगरी, वसुदेव राजा, धारिणी रानी सिंह का स्वप्न देखते हैं और उसके बाद में पुत्र का जन्म होता है। संस्कारों के साथ में पुत्र बड़ा होता है और एक बार जब भगवान के दर्शन के लिए गए तो भगवान के धर्म उपदेश की दर्शन सुन करके और उनका मन भी विरक्त हो गया और उन्होंने भी माता पिता से अनुमति लेकर के और दीक्षा ग्रहण की। 14 पूर्व का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक उन्होंने संयम का पालन करा। 1 मास का सलेखना संतारा करके और शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। इसके बाद में आता है 8वां अध्ययन गजसुकमाल का। गजसुकमाल के इस अध्ययन के अंतर्गत बताया है कि 6 सहोदर भाई भगवान अरिष्टनेमी के पास में दीक्षित हो जाते हैं और दीक्षित होने के बाद में संकल्प करते हैं, अभिग्रह धारण करते हैं कि पूरे जीवन हम बेले बेले की तपस्या करेंगे। भगवान ने फरमाया कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। और इसके बाद में वो 6 मुनि 2-2 मुनि का सिंगाड़ा बना करके प्रभु की आज्ञा लेकर के और बेले के पाड़ने में गोचरी के लिए राजगृह नगरी में पधार जाते हैं और वह गोचरी के लिए निकल पड़े हैं। एक सिंघाड़ा देव की रानी के वहां पर राजा वसुदेव के महलों में पहुंचा।
देवकी रानी ने संतों को अपने यहाँ पर आते देखा तो बहुत आनंदित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। तुरंत ही वह अपने आसन से उठ करके खड़ी हो जाती है और सामने 7-8 कदम जाती है, वंदन करके और आदर के साथ में उन्हें अपनी भोजनशाला में लेकर आती है। और वहां आने के बाद में सिंह केसरी मोदक जो वहां पर बनाए गए थे कृष्ण महाराज के लिए, उन मोदकों को भक्ति भावना के साथ संतों को बहरा दिया। बहराने के बाद में पुनः वंदन नमस्कार करके 7-8 कदम तक उन्हें बाहर वह छोड़ने को जाती है। इसके बाद में पहला सिंगाड़ा तो चला गया। कुछ समय के बाद में पुनः दूसरा सिंगाड़ा भी देवकी महारानी के राजमहलों में पहुंच जाता है। देवकी महारानी पुनः उठ करके वंदन नमस्कार करके और आदर के साथ में उन्हें भी सिंह केसरी मोदक बहरा देती है। उसके कुछ समय पश्चात में तीसरा सिंगाड़ा भी पुनः वहां पर गोश्री के लिए पधार जाता है। देवकी महारानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उन्हें भी वंदन नमस्कार करती है और उसी भावना भक्ति के साथ में उन्हें भी वह सिंह केसरी मोदक वह बहरा देती है। देवकी महारानी विचार करती है कि यह हमारी द्वारका नगरी है और यहाँ पर कोई गोश्री पानी की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पर मुनिराज को बार बार आना पड़ता है, ऐसी कौन सी बात हो गई है। तब वह अपनी शंका मुनिराजों के सामने रखती हैं कि 2 का जो सिंगाड़ा आया था वही सिंगाड़ा बार बार कैसे आया। तो मुनिराजों ने उनकी शंका का समाधान किया कि हम 6 सहोदर भाई एक जैसे स्वरूप वाले हैं, 2-2 के सिंगाड़े से आज हम पारने के लिए निकले हैं। पहले कौन सा सिंगाड़ा है हमें मालूम नहीं, दूसरी बार भी हमारे भाइयों का कौन सा सिंगाड़ा हमें मालूम नहीं, लेकिन हम तो आपके यहाँ पर पहली बार आए हैं। इस नगरी में गोश्री की कोई कमी नहीं है। और इस प्रकार से देवकी ने जब सुना तो देवकी मन के अंदर विचार कर रही है कि 6 लोग ये मुनिराज एक जैसे सुंदर हैं, एक जैसे रूप वाले हैं। और ऐसा सब देख करके सुन करके और देवकी महारानी विचार में पड़ जाती है कि पोलाशपुरी नगरी के अंदर अतिमुक्त कुमार ने मेरे बचपन में ही भविष्यवाणी की थी कि आगे चल करके जब तुम्हारी शादी होगी उसके बाद में एक समान तुम 8 पुत्रों को जन्म दोगी और वो पुत्र भी नल कुबेर के समान बहुत ही सुंदर होंगे और ऐसे सुंदर होंगे कि भरत क्षेत्र में कोई भी दूसरी माता को वैसे बच्चों का जन्म नहीं होगा। भगवान की वाणी में कई संशय नहीं, लेकिन फिर भी यह कैसे हो सकता है कि ये 6 मुनि एक समान हैं, नल कुबेर के समान हैं। मेरी शंका का समाधान मैं प्रभु के चरणों में जाकर के करूंगी। इसके बाद में वो सेवकों को आदेश देती हैं, रथ को बुलाती हैं और रथ में सवार होकर के देवकी महारानी भगवान के समुशरण में पहुंच जाती है। भगवान अरिष्टनेमि जो कि केवल ज्ञानी थे, उन्होंने देवकी के मन के विचारों को पहचान लिया, उसके मन की बातों को पहचान लिया है और उन्होंने कहा है कि हे देवकी महारानी, 6 मुनियों को देख करके तुम्हारे मन के अंदर शंका आई है और तुम वही पूछने आई हो। हाँ भगवान, मैं उसी शंका का निवारण करने के लिए आपके पास आई हूँ। तब भगवान ने फरमाया कि बद्रिलपुर नगरी में नाग गाथावती और सुलसा के जीवन की ये बात चल रही है कि बाल्यावस्था में जब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पुत्र इस प्रकार से नाम करेंगे, आगे जीवन को रोशन करेंगे, तो उन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था में ही सुलसा को एक निमित्तज्ञ ने बता दिया था कि तुम मृत बालकों को जन्म दोगी। और वह सुलसा हरिणगमिषी देव की आराधना करने लगी। देव प्रसन्न हो जाते हैं और देवकी तुमको एक साथ ही देवकी को और तुमको एक साथ ही बालक का जन्म होगा। और वह हरिणगमिषी जो 2 प्रसन्न होगा, उन्होंने बच्चों को बदल दिया, उसके मृत बच्चे तुम्हारे पास रख दिए और तुम्हारे बच्चे क्या करें, उसके पास ले जा करके रख दिए। वास्तव में ये 6 मुनिराज जो तुमने देखे हैं ये तुम्हारे अपने ही पुत्र हैं। इस रहस्य को सुन करके देवकी महारानी प्रसन्न हो जाती है, भगवान को वंदन नमस्कार करती है और उन 6 मुनियों को वो वंदन करने जाती है। उनको वंदन करते करते उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। अनिमेष दृष्टि से बहुत देर तक अपने पुत्र मुनियों को वह देखती है, पुनः उन्हें वंदन नमस्कार करके और द्वारका नगरी के राजमहलों में वो लौट करके आ जाती है। और वहाँ आने के बाद में अपने शयन कक्ष में जाकर के अपने बिस्तर पर बैठती है और वह चिंता मग्न हो जाती है और विचार देवकी महारानी मन में खेदित हो रही, दुख मना रही है कि 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन मैंने
किसी की भी बाल क्रीड़ा का आनंद नहीं लूटा। इस प्रकार से वह चिंताग्रस्त उदास होकर के अपने शयन कक्ष में सोई हुई है, क्योंकि देव की महारानी जो कि इतने पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन बच्चों को उसने पालने में झुलाया नहीं, उन्हें मुख पर चुंबन दिया नहीं, उनका हालरिया गाया नहीं। ये सब मन में दुखी हो रही है कि एक की भी बाल क्रीड़ा का मैंने आनंद नहीं लिया, और इस प्रकार से वो वहाँ पर बैठी है। इसके बाद में कृष्ण महाराज उनके दर्शन और वंदन करने आते हैं, और उसके बाद में कृष्ण महाराज ने माता को उदास देखा है, तो उनकी उदासी का कारण पूछा। माता ने उदासी का कारण बता दिया कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन किसी की भी बाल्यावस्था का सुख नहीं होगा। तब कृष्ण महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, क्योंकि ऐसे वो सुपुत्र थे कृष्ण महाराज, माँ का दुख देख नहीं सकते थे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, इसके लिए मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूंगा कि मुझे वापस कोई सहोदर भाई का जन्म हो। इसके बाद में वो अपनी पोषणशाला में जाते हैं। पोषणशाला में जाने के बाद में वो 3 दिन के तेरह तक की आराधना करते हैं, पोषित करते हैं, हरिण गणेशी देव की आराधना करते हैं। हरिण गणेशी देव प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा आपको मैंने इसीलिए याद किया है कि मेरा कोई सहोदर भाई जन्म ले, कोई सहोदर भाई हो जाए, मेरे माता की चिंता मिट जाए। तब हिरण्य गणेशी देव ने वरदान दिया। उन्होंने कहा कि देवलोक से चल करके एक आत्मा आएगी, आपके यहाँ पर सहोदर भाई के रूप में जन्म लेगी, और कुछ समय के बाद में, कुछ वर्षों के बाद में जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह दीक्षा ले लेगा, लेकिन सहोदर भाई का जन्म होगा। इस प्रकार से देव ने बताया, और देव चला जाता है। और उसके बाद में कृष्ण महाराज वापस अपनी माता के पास आते हैं। माता जी आप चिंता मत करो, मेरे सहोदर भाई का जरूर जन्म होगा और आपको खुशियां मिलेगी। इस प्रकार से कृष्ण अपनी माँ की चिंता को दूर कर देते हैं। और इसके बाद में देवकी महारानी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, और इसके बाद में समय आने पर वह गर्भवती हो जाती है। समय बीतने के बाद में एक सुकुमार पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र रत्न का नाम उन्होंने गशुकमाल रखा। गशुकमाल धीरे धीरे बड़ा होता है, संस्कारों के साथ में बड़ा होता है, और वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्योंकि माता पिता बचपन से अगर बच्चों को धार्मिक संस्कार देते हैं तो आगे भी वह संस्कार उसके जीवन को बहुत ऊंचा उठाने में काम में आते हैं। तो गशुकमाल को भी माता पिता के बहुत ही सुंदर संस्कार मिले हैं, वो बड़े हो चुके हैं। एक दिन की बात है कि द्वारिका नगरी के अंदर भगवान का पदार्पण हुआ, तो कृष्ण महाराज और गशुकमाल दोनों ही सवारी में बैठ करके जा रहे थे। द्वारिका नगरी के अंदर सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सोमश्री नाम की उनकी ब्राह्मणी थी, और सोमा नाम की कन्या थी। वह कन्या महाराज मार्ग पर अपनी सखियों के साथ में गेंद खेल रही थी, और कृष्ण महाराज की दृष्टि उस सुंदर कन्या के ऊपर जाती है। और देख करके कृष्ण महाराज ने विचार किया कि मेरे भाई जो गशुकमाल हैं, उनके लिए इस लड़की को मैं संबंध पक्का कर दूं, और इसे अपने राज परिवार के साथ में रख दूं, अंतःपुर में रख दूं। इसके बाद में उन्होंने अपने सेवकों को बोला कि जाओ तुम वहाँ पर ब्राह्मण के पास जाकर के इस कन्या के साथ में गशुकमाल का संबंध पक्का करके आ जाओ। और उसके बाद में सेवक लोग वहाँ पर जाते हैं और सोमिल ब्राह्मण को बताते हैं कि तुम्हारी जो सोमा नाम की कन्या है वह कृष्ण महाराज को पसंद आई है, और उन्होंने अपने छोटे भाई से संबंध करने के लिए बोला है। तो सोमिल ब्राह्मण भी बहुत प्रसन्न हो जाता है, और खुशी खुशी अपनी कन्या का संबंध गशुकमाल के साथ में कर देते हैं। और इसके बाद में उस कन्या को कन्याओं के अंतःपुर में रख दिया जाता है, और इस प्रकार से उनका संबंध पक्का हो जाता है। कृष्ण महाराज और गशुकमाल प्रभु अष्टनेमी के दर्शन वंदन को गए, धर्म उपदेश सुना, और वहाँ से वह पुनः लौटे। लेकिन गशुकमाल का मन वैरागी बन चुका था। माता पिता के पास आकर बोला कि मैं श्रमण धर्म को अंगीकार करना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पिता ने बहुत समझाया कि आप बहुत सुकुमार हो, और इसके साथ ही आपको अभी अपने संसारी जीवन के अंदर ही मन लगाना है, अभी दीक्षा की तुम्हारी कोई उम्र नहीं है। इस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान का प्रवचन तो, भगवान की जिनवाणी तो गशुकमाल के अंतर हृदय में क्या हो चुकी है, उतर चुकी है। क्योंकि जिनवाणी को सुनकर के अगर जीवन में उतर जाती है तो सचमुच में जीवन जीने का तरीका भी
बदल जाता है, जीवन का मार्ग बदल जाता है। और इस प्रकार से दर्शक मार्ग भी बहुत विरक्त हो चुके हैं। माता पिता आज्ञा देने को तैयार नहीं, लेकिन वह जिद कर रहे हैं। अब किस प्रकार वो माता पिता से आज्ञा मांगेंगे, किस प्रकार से संयम के मार्ग पर अपने कोमल कदमों को रखेंगे, यह समय आने पर आपके सामने रखा जाएगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में दिव्य पड़ते तंजा सुत्ता गमे अथा गमे तदुभ्या गमे। इस प्रकार ज्ञान के विषय में जो कोई चार पालू जम वाइदम बच्चा मेले मेहनत करम अचक करम परिणम विनयनम जोगिनम घोषणम सुट्टू दिनम ऋतु परीक्षम अकाले को सजाओ काले न तो सजाओ असजाए सजायम सजाए न सजाई बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आसाधना की हो। स्वाध्याय संबंध कोई पाप दोष लगाओ तस्मिच्छा हो।